Hello students, how are you? Today we are going to see the chapter number 4. Chapter name is Food and Health. Let's start the chapter. Food and health, we are going to start this right now. Learning checklist is components of food, balanced diet and diseases. We are going to study these three things. And let's get started. We get food from both plants and animals. Look at the pictures of the food items given below and name the sources from which they are obtained. Eggs obtained from animal. Okay. Rice obtained from plant. Potato fries obtained from plant. And chicken obtained from animal. Okay, these are the answers. uh, Now we will read out the components of food. Food contains nutrients that are required by the body in adequate amounts of to grow and stay healthy. फूड जो हम खाते हैं वो न्यूट्रिशन कंटेन करता है. Nutrients you can see in this word web. Nutrition means component found in food that give strength and help the body to grow. वो कंपोनेंट जो फूड के अंदर होते हैं जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, और बॉडी को ग्रो होने में वो मदद करते हैं. नाउ द मेन न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. फूड ऑल्सो कंटेन वाटर एंड रफेज. का जो न्यूट्रिशंस मेनली प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर वो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और फूड के अंदर वाटर और रफेज भी पाए जाते हैं. नाउ लेट्स सी. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिशंस. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स क्या कहलाते हैं? मैक्रोन्यूट्रिशंस. बिकॉज एंड आर these are required in large quantities in your daily diet. आपके अंदर, शरीर के अंदर ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. That is why it is found in large quantities. That's why it is known as macronutrients. While vitamins and minerals are called micronutrients. इनको विटामिन्स और मिनरल्स को क्या बोला गया है? माइक्रोन्यूट्रिशंस. बिकॉज दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़. ठीक है, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में नीड होती है बॉडी की. दैट्स वाई विटामिन्स और मिनरल्स को माइक्रोन्यूट्रिशंस, वी कैन कॉल माइक्रोन्यूट्रिशंस फॉर देम. एंड कार्बोहाइड्रेट्स are the main sources of energy for our body. Rice, wheat, ripe fruits, bread, honey, sugar and potato are some food item rich in carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स किस किस फूड्स में होता है? आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि राइस, वीट. राइस मतलब चावल, वीट मतलब आपकी जो जिससे रोटी बनती है, गेहूँ. राइप फ्रूट्स मतलब जो फ्रूट्स आपके फ्रिज में होते हैं राइप करे हुए, डैट इज़ द राइप फ्रूट्स. ब्रेड, हनी, शुगर एंड पोटैटो. ये सब क्या कंटेन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारी बॉडी में लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं. नाउ फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी. फैट्स भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है. बटर, ऑयल, घी एंड नट्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स. बटर मतलब घी, ऑयल मतलब तेल. बटर और घी नॉर्मली एक ही होते हैं. नॉर्मली बटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ शेप एंड घी इज़ इन बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम काउज मिल्क. ठीक है. एंड नट्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स. ये सब क्या होते हैं? काफ़ी रिच सोर्स होते हैं फैट्स के. देन थर्ड इज़ प्रोटीन. हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़. ये क्या करता है? अपने जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी रिपेयरिंग में ये मदद करता है. रिपेयरिंग, एज यू नो डैट कि इफ़ यू फील समथिंग पेन और इंजुरी इनसाइड अवर बॉडी, देन दैट प्रोटीन हेल्प्स इन द repairing of that particular tissue. They also helps in building muscles. Groundnut, beans, pulses, fish. अभी एग्जाम्पल्स दे दी हैं. ग्राउंडनट, बीन्स, पल्सेस, फिश, एग, मिल्क, चीज़ एंड कर्ड्स आर सम फूड आइटम रिच इन प्रोटीन्स. इन सभी आइटम्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स होता है. ठीक है. आपको ग्राउंड नट्स नहीं पता हो तो मूंगफली के दाने. बीन्स मतलब मटर के दाने या फिर फली होते हैं. पल्सेस मतलब सारी दाल्स. फिश मतलब मछली. एग्स मतलब अंडे. मिल्क मतलब दूध. चीज़ मतलब जो आपका जो नॉर्मली बटर्स वगैरह से, इन सब मिल्क वगैरह से बनता है, डैट इज़ अ चीज़. एंड कर्ड मीन्स दही.
ठीक है। दिस ये सारे आइटम्स में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। नाउ वी विल गो फॉर विटामिन। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। विटामिन जो होते हैं बॉडी में स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए रहता है टू कीप आवर बॉडी फिट एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट डिसीजेस। हमको बॉडी को फिट रखने के लिए और बीमारियों से दूर, मतलब डिसीजेस से दूर रखने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन। कैरोट फ्रूट्स आर द सम फूड आइटम रिच इन vitamins. You can see the source of vitamins here in the diagram, sources of fats here, sources of proteins here, and sources of carbohydrates here. Means every form of carbohydrate, protein, fats and vitamins are shown in the example here in the figure. Okay, let's start with the minerals. Minerals helps in the physical and mental development of the body and keeps our bones and teeth strong and healthy. मिनरल्स जो होते हैं फिजिकली और मेंटली अपनी डेवलपमेंट, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद होते हैं। एंड कीप अप आवर बोन्स, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं अंदर, बोन्स एंड टीथ, उनको स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी मजबूत बनाते हैं और स्वस्थ बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। मिल्क, चीज़, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सम फूड आइटम रिच इन मिनरल्स। मिल्क मतलब दूध, और चीज़, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सम फूड आइटम्स जो कि काफ़ी ज़रूरत होती है, जिनके अंदर काफ़ी मिनरल्स होता है। डेट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ मिनरल्स विच a body consumes on the daily basis. Okay, and it is a need of our body. ठीक है। नाउ रफेज, व्हाट इज रफेज? ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर। ठीक है, डाइटरी फाइबर, इट इज़ द अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ द प्लांट फूड and it aids bulks to our diet. It helps in easy passage of food through the digestive system. Cereals, unpolished rice and grains, fresh fruits and vegetables are some rich sources of roughage. ये सब क्या होते हैं? रिच सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज किस किस के अंदर होता है, जो कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। सीरियल्स मतलब अनपॉलिश्ड राइस एंड ग्रेन्स, जितनी भी आपकी सब चीज़ें होती है, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, रफेज पाया जाता है। एंड बेसिकली रफेज इज़ द अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ द प्लांट फूड। मतलब जो प्लांट का जो फूड होता है जो कि अनडाइजेस्टेड, मतलब जो कि पूरी तरीके से पचता नहीं है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज रफेज। ओके, नाउ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। वाटर जो होता है ऑलमोस्ट हर बॉडी के फंक्शंस को मतलब बॉडी के हर पार्ट को फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है। एंड वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस डेली टू स्टे हेल्दी। मतलब हमें डेली 8 to 10 ग्लासेस वाटर पीना ही चाहिए टू स्टे हेल्दी। नाउ बैलेंस डाइट। Balanced diet, a diet that has all the components of food and in adequate amounts is called a balanced diet. A diet जो ऐसी डाइट की बात कर रहे हैं जिसमें सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सारे फूड्स अपने प्रेजेंट रहे इन एडिक्वेट अमाउंट, जितनी उनकी सफिशिएंट नीड हो उस अमाउंट में अगर प्रेजेंट रहेंगे, डेट इज़ अ बैलेंस डाइट। ठीक है, अब बैलेंस डाइट इज़ इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बैलेंस डाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बॉडी में अगर बैलेंस डाइट नहीं होगी तो बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। एंड इफ़ वी आर टेकिंग अ प्रॉपर बैलेंस डाइट देन द बॉडी इज़ properly growing and functioning of that body is very smooth. Okay, now let's go for figure of this. Fats and oils have a very small amount of this food in the diet. So आप देख ही पा रहे हैं, first, second, third and fourth stages are there in the triangle. In the figure you can see that the first stage is of fats and oils, in which it is written that have a very small amount of this food in the diet. In जो फर्स्ट फिगर में दिया हुआ, इनकी क्वांटिटी आपको काफ़ी कम चाहिए होती है डाइट में। सेकंड इज़ आपको उसमें मिल्क दिख रहा है, चीज़ दिख रहा है, दैट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। मस्ट हैव एनी वन ऑफ दिस पोर्शन इन द डाइट एज दे आर मेनली इम्पॉर्टेंट इन ग्रोइंग एज। इसमें से आपको एक चीज़ कंज्यूम करना ज़रूरी है बिकॉज दिस बेसिकली आपको ग्रो करने में मदद करती है, बॉडी की ग्रोथ में ये चीज़ काम आती है। नाउ थर्ड फिगर इज़ विटामिन एंड मिनरल्स हैव 5 पोर्शंस एवरी डे फ्रॉम दिस ग्रुप। आपको जो फ्रूट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बनाना दिया हुआ है, कैरेट दी हुई है, एप्पल दिए हुए हैं, ठीक है, एंड द डिफरेंट फ्रूट्स आर देयर। सो इन दिस vitamins and minerals are there, so we have to use this fruits in our daily diet and there are 5 portions every day from this group. 5 portions is essential. Now
The next is carbohydrate. Major quantity of food that we eat आर फ्रॉम दिस ग्रुप. हम जो नॉर्मली अपना फूड लेते हैं मैक्सिमम लंच और डिनर वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस थिंग्स. मीन्स वेजिटेबल्स, आपको पोटैटो इज़ विजिबल, ठीक है, एंड यू कैन सी राइस इज़ देयर. Mainly the thing which we use to take a lot in our diet, that is a carbohydrate. Now in order to balance a diet our body needs regular exercise. हमारी बॉडी को अगर इन एडिशन टू बैलेंस डाइट, अगर बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के साथ में उसको रेगुलर एक्सरसाइज भी देना बहुत ज़रूरी है. एडिक्वेट रेस्ट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेस्ट इज़ ऑल्सो नीडेड. स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड एक्टिव. हमको सोना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम हेल्दी और एक्टिव रहे. एक्सरसाइज कीप्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. एक्सरसाइज जो करते हैं हम वो हमारी बोन्स और मसल्स के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. रेस्ट एंड स्लीप कीप्स अ रिलैक्स एंड रिफ्रेश्ड. रेस्ट और स्लीप, जो हम रेस्ट और सोते हैं, जो आराम लेते हैं हम, डैट हमें वो आराम जो रिलैक्स करता है और वापसली रिफ्रेशली हमें वर्क करने पे इम्पॉर्टेंटली प्रॉब्लमेटिकली इम्पॉर्टेंटली वी कैन do our things easily done. Now diseases. Health is defined as a state of complete physical and mental well-being. Health is defined as state of completely physical and mental being. Means जो health होती है वो दो तरीके से अपन measure करते हैं, physical and mental. Physically and mentally means physically we should be fit and mentally we should be thinking too sharp and well in a manner. A disease is a state where the body and or mind are not in healthy condition. डिसीज़ को हम हिंदी में बोलते हैं बीमारी, जो कि बॉडी और माइंड के लिए देखी जाती है कि अगर बॉडी और या माइंड अगर हेल्दी कंडीशन में नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिसीज़ है. अ डिसीज़ कैन occur due to many reasons. We can broadly classify disease in two categories, communicable disease and non-communicable disease. हम disease को two parts में divide करते हैं. First is communicable disease and second is non-communicable diseases. Now we are going to see communicable diseases. You can see in the figure coughing, sneezing, spitting, ठीक है. A disease that can be passed on from an infected person to a healthy person is called communicable diseases. मतलब वो बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाती है, डैट इज़ नॉन एज कम्युनिकेबल डिसीजेस. मीन्स अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड एंड इफ अनदर पर्सन इज बीइंग कॉन्टेक्टेड टू दैट पर्सन, देन आफ्टरवर्ड्स the disease is transferred to that person also, that is known as communicable diseases. Such diseases are caused by microbes such as bacteria, viruses, fungi and protozoa. These diseases are basically microbes such as bacteria, viruses, fungi and protozoa. Nowadays we can see that coronavirus is also an example of communicable diseases, because that disease also spreading through a person to a person. Means a communicable disease we can call corona also a communicable diseases. These germs can spread when the infected person coughs, sneezes or spits. ये germs जो होते हैं एक दूसरे में तब ट्रांसफ़र होते हैं जब एक पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है या स्पीट करता है. जर्म्स कैन एंटर अ पर्सन बॉडी थ्रू कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन. जर्म्स जो होते हैं वो एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में तब होते हैं जब इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्टेड होता है, ठीक है. और कंटामिनेटेड एयर, फूड और वाटर. इंसेक्ट सच एज फाइल्स एंड मॉस्किटो ऑल्सो स्प्रेड डिसीजिंग कॉजिंग जर्म्स. मतलब जो कि कह सकते हैं अ पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड कैन स्प्रेड germs from one person to another, and afterwards insects such as flies and mosquitoes also spread disease causing germs. मतलब insects और we can say in Hindi that मक्खी अगर किसी खाने पे बैठती है और दूसरे खाने पे जाके बैठ जाती है, and if you are coming to you also, then it is being spreaded through this germs are spreading throughout. And prevention is better than cure. Prevention is better than cure. That means that कि अगर आपको पहले से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आपको कोई भी चीज़ की क्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट ए डिसीज़ दैन टू ट्रीट इट. इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट ए डिसीज़. हम हमेशा डिसीज़ को होने से पहले ही उसे रोक दें तो हमें उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन सी द फिगर, कवर योर माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग. आपको देख रहे हैं दोनों बच्चे ये कवर कर रखा है इन्होंने अपना माउथ को, सो डैट द जर्म्स शुड नॉट बी स्प्रेड आउट.
वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। आप देख पा रहे हैं ये बच्चा जो है वो अपने हाथ धो रहा है खाने से पहले, सो डेट जो उसके जर्म्स उसके हाथ में होंगे वो डेट शुड नॉट बी स्प्रेड आउट थ्रू आउट इन हिज बॉडी। नाउ मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग डिसीजेस। मतलब जो अपन गुड हाइजीन मेंटेन करेंगे और सराउंडिंग्स क्लीन करके रखेंगे, साफ रखेंगे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग डिसीजेस, जिससे हम बीमारियों को, डिसीजेस को दूर रख सकते हैं। दैट्स ऑल। नाउ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। आप देख ही पा रहे हैं नॉर्मली नाउ डेज द कोरोना इज ऑलरेडी स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट नाउ वी आर वेटिंग फॉर द vaccine. Vaccine is that particular thing so that we can inject that vaccine and we can cure any patient throughout the this diseases. Means हम vaccines का is the process of using substance, ऐसा substance को यूज़ करने की बात कर रहे हैं जिससे बीमारी को दूर करा जा सके, बीमारी को रोका जा सके। Many communicable diseases can be prevented by vaccinations. बहुत सी ऐसी बीमारी है जिसको वैक्सीनेशंस के थ्रू हम अगर राइट टाइम पे प्रोवाइड कर दे वैक्सीन, सो दैट कैन बी क्योर। वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स अ पर्सन बाय नॉट अलाउइंग द जर्म्स टू मल्टीप्लाई इन केस देन एंटर द बॉडी। वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट करता है एक पर्सन को जो कि अलाउ नहीं करता है जर्म्स को इधर से उधर स्प्रेड होने में, एंड सो दैट इट हेल्प्स मेंटेन अ प्रॉपर थिंग सो दैट जर्म्स शुड नॉट बी स्प्रेड आउट एंड इट कैन बी क्योर easily. Okay, some communicable diseases, their symptoms and how they can be prevented or treated are given below. आपको नीचे दिख रही है फ्लू एक कम्युनिकेबल डिसीज़ दिख रही है आपको, डेट कॉज्ड बाय वायरस। सिम्टम्स आपको तब नज़र आते हैं जब कोई अगर आपकी नोज़ को पकड़ रहा है या फिर कोई गले में उसकी खराश, सोर थ्रोट और रनी नोज़, डिफ़िकल्ट इन स्वेलोइंग, और खाने में अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक है, कफ है, और बॉडी में रेस्ट नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, सो डैट कैन बी अ थ्रू फ्लू एक ऐसी डिसीज़ है दैट कैन बी प्रिवेंशन, दैट कैन बी क्योर। टेक मेडिसिन, प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूट्स। कफ ड्रॉप्स, सॉल्ट वाटर, गार्गलिंग, मतलब आप नमक की गराड़े कर सकते हो। कफ ड्रॉप्स मतलब आप कफ की ड्रॉप्स ले सकते हो। इट कैन बी क्योर थ्रू दिस ऑल। एंड measles are another caused by a virus. Runny nose, fever, cough, redness in the eyes, rashes, wet nose are the symptoms which can be seen throughout this disease, and that can be cured. Vaccination at an early age, prevention of flu and bed rest can decrease the symptoms to some extent, और हम इस चीज़ को एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक रोक सकते हैं, that is a measles. Now third is chicken pox caused by bacteria. It is caused by bacteria. Fever, headache, sore throat, rashes slowly dry up and form scars थ्रू आउट बॉडी में। आपको रैशेस पड़ जाएंगे, स्कार्स हो जाएंगे, डैट इज़ बीइंग द सिम्टम्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज एंड ऑफ चिकन पॉक्स. नाउ चिकन पॉक्स कैन बी क्योर. वैक्सीनेशन एट अर्ली एज, मेडिसिन्स, कूल बाथ्स एंड बेड रेस्ट. टोटली आपको कूल बाथ मतलब ठंडे पानी से आपको नहाना चाहिए एंड बेड रेस्ट लेना चाहिए. द रेसेस शुड नॉट बी स्क्रेच्ड एज दे मे स्प्रेड टू अदर प्लेस ऑन द बॉडी. नाउ कॉलेरा इज़ ऑल्सो a बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड डिसीज़. वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन एंड डायरिया. उल्टी होना, डायरिया मतलब आपको खाना ऐसा लगता है, डेट इज़ पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन, गला सूख रहा है, डेट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉलेरा. इन दिस वी हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड्स. लिक्विड आपको बहुत ज़्यादा पीना चाहिए. टेक मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ मलेरिया. मलेरिया इज़ बीइंग ऑकर बाय प्रोटोजोआ. डेट इज़ अ प्रोटोजोआ, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस ओनली. एंड फीवर, चिल्स, स्वेट्स, हेडेक्स, वॉमिटिंग एंड बॉडी एच मीन्स पर्टिकुलर बॉडी में आपको थकावट महसूस होना, मीन्स नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. दैट्स ऑल फॉर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. मेडिसिन टू बी टेकन, टाइम ड्रिप्स, यूज मॉस्किटो नेट्स और मॉस्किटो. मलेरिया नॉर्मली मच्छर के काटने से होता है. दैट्स वाई इस इन केस में आपको मॉस्किटो नेट्स मतलब आपको मॉस्किटो की नेट्स वगैरह की ज़रूरत होती है. ठीक है, यहाँ पर मॉस्किटो नेट्स लिख रखा है, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स. मच्छरों से आप जितना दूर रहें, तो इसके लिए आपको जितनी भी मच्छरों से सेफ्टी मीन्स फ्लाइज and all the types of insects, those who are spreading malaria, we should avoid to be in contact with them. Okay, now next is typhoid. That is also occurred by bacteria.
headache, body ache, fever, diarrhea, these all are occurring due to the bacteria and it is known as typhoid. Take medicines and drips. Boiled water, गर्म पानी पीना चाहिए. Food without oil and spices, जो खाना होता है वो हमें बिना तेल और बिना मसालों का खाना चाहिए. एंड बेड रेस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, a disease that cannot be passed on from an infected person to a healthy person is non-communicable diseases. ऐसी डिसीज जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को नहीं लगती है, मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, यहाँ पर अंदर सेल्फ पर्टिकुलर डिसीज ओकर होती है इनसाइड ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. सच डिसीज आर मोस्टली कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द डाइट. ये डिसीज़ तब होती है जब अगर हम प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, तब हमें ये डिसीज़ होती है. इसलिए बच्चों, नॉर्मली घर पे अगर मम्मी पापा जो भी आपको खाने को दे, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, यू शुड ईट इन अ प्रॉपर वे. बिकॉज अगर आप ये प्रॉपर खाना वगैरह ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप नहीं खाएंगे, मना करेंगे खाने से, तो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी एंड न्यूट्रिशंस विल बी लेस इन योर बॉडी, देन देयर विल बी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन योर बॉडी. देन फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा और फिर बिग इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा. सो हैंस there are also called deficiency disorder. These are also called deficiency disorder. The following tables give some common deficiency disorder, their symptoms and the food that should be taken to prevent this diseases. Means following table जो आपकी दी गई है, we will see that. बट डेफिशिएंसी इज़ लैक ऑफ समथिंग. डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी. यहाँ पर अपन किसी कमी बताए, प्रॉपर न्यूट्रिशंस की. नाउ deficiency disorders, you can see that anemia, night blindness, beriberi, scurvy, rickets, goitre, kwashiorkor, and many diseases are deficiency disorders because we are not taking proper food in our body. That's why these diseases occur. And symptoms: weakness, fatigue, difficulty in breathing, inability to see in poor light at night. यू कैन सी सिम्टम्स कैसे मालूम पड़ेंगे. अनीमिया का अपन देखे थे, वीकनेस, फैटिक, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग. रेसिन्स, एप्रिकोट्स, मिल्क, एप्पल्स, अगर ये हम सब खाएं तो हम सब, ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये अगर आप अपनी बॉडी में प्रॉपर लेंगे तो आपको ये सब बीमारियां कभी भी नहीं होगी. ठीक है. सो वी शुड टेक प्रॉपर दिस थिंग्स इन अवर बॉडी. नाउ यू कैन सी विटामिन सी डेफिशिएंसी, स्कर्वी. विटामिन सी की कमी होने से हमें स्कर्वी होता है. विटामिन डी की कमी होने से हमें रिकेट्स होता है. विटामिन अगर प्रोटीन की कमी होती है तो क्वाशियोरकर होता है. आयोडीन की कमी होती है तो गॉइट्रे होता है. सो यू शुड टेक ऑल दिस फूड्स इन योर डेली डाइट. थैंक यू ऑल फॉर दिस चैप्टर.